Welcome back friends, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Kindly subscribe this channel for regular updates. So today friends, we will discuss about the cutoff of IBPS PO and vacancies, how many vacancies and in which bank the most of vacancies are there. आज हम दोस्तों बात करेंगे कि किस बैंक में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं और लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी प्रीलिम्स की, मेंस की, इसके बारे में हम डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। नाउ फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द ईयर 2014 in PO third, that was the 21,000 approx, fine, and in 2015 the vacancies was 16,000 and 2016 in the previous year the vacancies was approx 12,000 and right now for this financial year 2016 is to 17 the total vacancies are only 8,822। तो देखिए दोस्तों, वैकेंसीज लगातार डिक्रीज हुई हैं। अगर हम बात करें 2013 और 14 की तो उसमें हमारी वैकेंसीज थी 21,680, 14 और 15 में 16,000, फिर हमारी 12,000 और अब आकर टोटल कितनी हुई हैं 8,822। फाइन। तो अब देखिए यहाँ से हमें ऑब्जर्व ये करना है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया है। टिपिकल इस सेंस में कह सकते हैं क्योंकि कट ऑफ बढ़ेगी, नंबर ऑफ कंपटीशंस और ज़्यादा हाई हो चुका है, इसलिए आपको बहुत शार्प मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ पर है। ओके, तो इनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी प्रिपरेशन को सटीक और बूस्ट करें। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि 2017 की बात की जाए तो इस बार जो टोटल वैकेंसीज हैं सबसे ज़्यादा हैं कैनरा बैंक में। द मोस्ट वैकेंसीज आर इन कैनरा बैंक ओनली, देर आर बेसिकली 2,200। उसके बाद IDBI में 1350 हैं, 1,350। दीज आर द कंप्लीट वैकेंसीज, ओके, इन विच जनरल, SC ST एंड OBC एग्जिस्ट। फाइन। तो इसमें जनरल, OBC, SC ST सारी एग्जिस्ट हैं 2200 में, टोटल 2200 हैं। फिर 1350 IDBI में है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 899 है, उसके बाद PNB में है 750 और यूको बैंक में है 540 और इलाहाबाद बैंक में है 525 और उसके बाद विजया बैंक में है 500। तो ये देखिए टॉप ऑर्डर्स हैं। आप देख सकते हैं वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। ओके, और जो बची हुई सारी बैंकों हैं उसमें 300 से कम वैकेंसीज हमारी हैं। तो जब आपको फॉर्म फिल करना है उस टाइम पर जो टॉप ऑर्डर देना है वो इसी ऑर्डर में दीजिएगा, क्योंकि आपके अगर नंबर बहुत अच्छे आते हैं देन यू कैन गेट सेलेक्ट इन एनी ऑफ द बैंक। ठीक है, आपका सिलेक्शन किसी ना किसी एक बैंक में हो सकता है। सेकेंड फ्रेंड्स, ये कंप्लीट वैकेंसी की डिटेल है कि किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज जनरल OBC के लिए हैं। अब हम बात करते हैं कैनरा बैंक में। तो कैनरा बैंक में SC के लिए 330 हैं और ST के लिए 166 हैं, OBC के लिए 595 और जनरल मतलब अनरिजर्व्ड उसके लिए 1109 हैं। तो टोटल कितनी हो गई 2200 वैकेंसीज। ठीक है, इन 2200 में से जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 1109 सीटों के लिए फाइट करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है। ओके, तो यहाँ से आप वैकेंसीज का डेटा पुट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, अगर हम बात करें कट ऑफ की, 2013 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 61 नंबर, OBC की 60, SC की 50 एंड ST की 26। दीज आर द बेसिकली कट ऑफ डिटेल्स। एंड रीजनिंग सेक्शन में 6 नंबर SC ST OBC की थी और जनरल की 10 थी। उसके बाद में क्वांट में 6, इंग्लिश में 6 एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन इट वॉज ओनली 8 मार्क्स। फाइन। एंड इन द कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन the complete cutoff that was 7। ओके, तो जो टोटल कट ऑफ थी हमारी वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। अगर हम बात करते हैं 2013 की तो ये हमारे स्टेट्स थे। एंड फ्रेंड्स, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द 2014 सेशन, 2014 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कट ऑफ थी उसका लेवल 61 से लेकर कहाँ हो गया था, अब 82 जनरल के प्रोस्पेक्ट में हुआ था। Then you need to understand the basic phenomena is there. The cutoff is consistently increasing because the number of competitions that is very high. तो कंपटीशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से कट ऑफ भी बढ़ रही है। OBC की 80 कट ऑफ थी 2014 में, SC 70 एंड ST
56। तो ये हमारा कट ऑफ का एनालिसिस है और इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्या कंपटीशन है। क्वांट में जनरल के लिए 7 मार्क्स लाने थे, रीजनिंग में 10, इंग्लिश में 8, कंप्यूटर में 11 और जनरल अवेयरनेस में 10। तो ये लास्ट ईयर, ये 2014 का सिनेरियो था। Now friends, let's discuss about the 2015 exams. Basically 2015 exams was in two phases, prelims and mains. तो 2016 का जो 15 और 16 का एग्ज़ाम था वो हुआ था 2 फेज़ में, प्रीलिम्स में और मेंस में। प्रीलिम्स की कट ऑफ जो थी जनरल सेक्शन में 37, ओबीसी के लिए 37, एसटी 17.75 और एससी के लिए 30.75। तो ये हमारा कट ऑफ प्रीलिम्स के लिए था। सेक्शनल की बात करें, देखिए कट ऑफ क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपको ओवरऑल भी करना है प्लस सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, तभी आप प्रीलिम्स में मेंस में एंटर होते हैं। प्रीलिम्स से मेंस में एंटर होने का यही एक तरीका है। इंग्लिश में 30 नंबर का कंप्लीट आपका क्वेश्चन पेपर था, उसमें एसटी, एसटी और ओबीसी के लिए 4.75 था और जनरल के लिए 7.5 था। रीजनिंग में 35 का स्कोर टोटल होता है, उसमें 7.75 एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल के लिए 11.75 और क्वांट में 7.75 जनरल के लिए और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये जो स्कोर है ये आपका अप्रॉक्स 26 के अराउंड में होगा, लेकिन आपकी जनरल कट ऑफ जो है वो 37। तो कभी आप ये मत सोचेगा कि आप सब में इतने मिनिमम मार्क्स लाएं, किसी एक में आपको हाई मार्क्स लाने जरूरी पड़ेंगे। ओके, सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, अगर हम मेंस की बात करते हैं तो जो मेंस का जनरल सेक्शन था उसमें 76 कट ऑफ थी, ओबीसी की 76 थी 76 एंड एसटी दैट वाज द 47.75 एंड एससी दैट वाज द 50। तो ये तो हमारे मेंस की कट ऑफ हुई। तो मेंस में जो रीजनिंग था वो 50 मार्क्स का आता है और एससी ओबीसी के लिए 7.25 का था और जनरल के लिए 10 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज में 12.50 जनरल की कट ऑफ थी, कंप्यूटर में 12.25 और जनरल अवेयरनेस में 13.75। ठीक है, क्वांट में आप देख सकते हैं ये 11 थी कट ऑफ। तो कंसिस्टेंटली कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, तो पेपर का लेवल भी उसी परस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है। फाइन। तो फ्रेंड्स, दीज कट ऑफ एनालिसिस ओनली फॉर जस्ट अ व्यू, ये केवल एक व्यू है और अपनी जो प्रिपरेशन है, डोंट प्रिपेयर योर एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ दीज कट ऑफ एंड कैलकुलेशंस। जो आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है उसको इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग सेट मत करिए। यू हैव टू स्कोर 100%, जितना आपको आता है उतना एग्जाम्स में बनाइए। नो वन कैन गेट सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स, किसी का भी सिलेक्शन एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स लाने पर नहीं होता है। यू हैव टू स्कोर एंड डिवोट 100% इन एवरी एग्जाम्स। आपको हर एक एग्जाम में 100% डिवोट करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक आपको आइडिया लग जाएगा। इस बार केवल 8,822 वैकेंसीज हैं और इसके लिए अप्रॉक्स 22-25 लैक्स कैंडिडेट फिल करेंगे, जिसमें से फ्रेंड्स अप्रॉक्स 5 लैक्स लोग मेंस का एग्ज़ाम्स देंगे। ठीक है, यहाँ से 1/4 पिक करे जाते हैं मेंस के लिए। अब इन मेंस के लिए इंटरव्यू के लिए अगर 8,800 पोस्ट हैं तो इनका कम से कम इंटू 3 25,000 लोगों को कम से कम इसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 25 से 30,000 लोगों के लिए। अब आप देख लीजिएगा 25 से 30,000 में से सिलेक्शंस कितने लेने हैं, 8,822। फाइन। सो इट्स ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ IBPSPO. Now friends, don't tell people your dreams, show them. That is the guideline and tagline from the current affairs funda to all of you. तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन को बूस्ट करिए and kindly like this video and share this video among your all the friends, those who can't afford the coaching classes. That's why we are making these videos to all of them. And friends, we have few groups on the Facebook, that is Current Affairs Funda CAF. This is our Facebook page. You can join this page. आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। A lot of update will be issued from this page regularly. And we have a study group also, that is Current Affairs Funda Academy, CAF Academy. Kindly join this group and post your questions regarding competitive exams. If you have any doubt regarding anything, then do post here. Our members will definitely help you. But friends, kindly subscribe this channel, that you will get a lot of update from this channel. Thank you friends, have a nice day.